हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट का चैप्टर नंबर 5 जिसकी हेडिंग है एक्विजिशन ऑफ लैंड, गांव फंड एंड प्रॉपर्टी। इस पार्ट को हमने 4 भाग में डिवाइड कर लिया है। फर्स्ट पार्ट में है सेक्शन नंबर 32 जिसमें गांव फंड के बारे में है, ठीक है। फिर इसके बाद एक मिसलेनियस पार्ट हमने बीच में ही डाल दिया है, वो है फाइनेंस कमीशन के बारे में जो सेक्शन नंबर 32A के बारे में बात ए में है। देन इसके बाद सेकंड पोर्शन है पावर टू एक्वायर लैंड जो कि सेक्शन नंबर 33 में है, ठीक है। ये सेकंड पोर्शन ही है। सेक्शन नंबर 34 भी सेकंड पोर्शन में है। सेक्शन नंबर 35, 36A तक सेकंड पोर्शन में है, ठीक है, क्योंकि ये लैंड के बारे में बात करता है। देन इसके बाद थर्ड पोर्शन में आता है 37 से जो कि बात करता है टैक्सेस, रेवेन्यू इन सबसे रिलेटेड, जो कि 37A, 37B, 37C एंड 38 तक स्ट्रेच्ड है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है लास्ट सेक्शन नंबर 39 तो हट गया है, 40 और 41 में आता है बजट ऑडिट से रिलेटेड। ये फोर्थ पोर्शन है हमारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बेरेट के प्रोविजन से। अब इसमें देखते जाओ। सबसे पहले आता है सेक्शन नंबर 32 गांव फंड। ये फर्स्ट पोर्शन है, गांव के फंड से रिलेटेड बात होती है। अब गांव फंड किस चीज़ के लिए? फॉर ईच ग्राम पंचायत, ठीक है, हर एक ग्राम पंचायत के लिए है। और ये उनका एनुअल एस्टिमेट ऑफ इनकम है, ठीक है। इनकम, एक्सपेंसेस जो भी चीज़ें हैं वो उस फंड से आएंगी, ठीक है। और ये जो गांव फंड है इट शैल बी यूटिलाइज्ड फॉर कैरिंग आउट द ड्यूटीज़ और ऑब्लिगेशंस इम्पोज्ड अपॉन द ग्राम सभा, ग्राम पंचायत। अब तुम्हारा पैसा है, जिसका पैसा है वो अपने हिसाब से यूज़ करेगा अपनी ड्यूटी ऑब्लिगेशन के लिए। वैसे ये पैसा किसका है? ग्राम पंचायत, ग्राम सभा का है, ठीक है। या फिर कोई भी कमेटी अगर वो फॉर्म करते हैं तो उससे रिलेटेड है। अब इसके बाद नेक्स्ट बात होती है कि वो लोग कितना पैसा यूज़ करेंगे। अब देखो, भूमि प्रबंधक को कितने पैसे मिलेंगे। भूमि प्रबंधक समिति किससे बनती है? हमने पढ़ लिया है इसके बारे में कि ग्राम पंचायत से ही बनती है, ग्राम पंचायत ही उसको हेड करते हैं, ठीक है। तो भूमि प्रबंधक समिति को कितना पैसा मिलेगा? जो टोटल अमाउंट है गांव फंड का माइनस उसमें कर दो कंसोलिडेटेड गांव फंड का अमाउंट, ठीक है। तो उतना पैसा भूमि प्रबंधक समिति को हर साल मिलेगा। अब अगर इससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट अगर होता है तो उसे कौन डील करेगा? अगर इससे रिलेटेड कोई भी डिफरेंसेस, डिस्प्यूट अकर करते हैं, ये सेकंड प्रोविजो में है, ठीक है। कोई भी ऐसा अकर होता है तो इससे रिलेटेड कौन करेगा? मैटर शैल बी रिफर टू द प्रधान, ठीक है, बाय द प्रधान, प्रधान करेगा टू द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी हुज डिसीजन शैल बी बाइंडिंग, ठीक है। प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी इसमें जैसा भी स्टेट गवर्नमेंट बताएगी उस हिसाब से प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को दे दिया जाएगा डिफरेंसेस सॉर्ट आउट करने के लिए। अब आते हैं हम इसके क्लॉज 2 में, ठीक है। क्लॉज 2 में बात हो रही है कि फॉलोइंग शैल बी क्रेडिटेड टू द गांव फंड। क्या क्या क्रेडिट हो जाएगा गांव फंड में? तो सबसे पहले है प्रोसीड्स ऑफ एनी टैक्स, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट कोई पैसा देती है, बैलेंस बचता है, क्रेडिट वगैरह से आता है, कोई कोर्ट पैसा ऑर्डर करता है, मतलब मिसलेनियस जितनी भी तरीक़ों से पैसे आ सकते हैं वो सारी चीज़ें। सेल प्रोसीड्स हो गई, रेंट या फिर अदर प्रोसीड्स हो गई, नजुल प्रॉपर्टी की, कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया किसी का, लोन या गिफ्ट से मिला है कोई पैसा, या फिर सम्स रिसीव्ड बाय ग्राम पंचायत फ्रॉम एनी इंडिविजुअल और कॉरपोरेशन और द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, कहीं से मिला है, ट्रस्ट वगैरह से रिलेटेड, या फिर ग्रांट्स इन एड, ठीक है, यहाँ से आपको पैसा मिला है। थर्ड क्लॉज में है नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट एनी ऑब्लिगेशन ऑफ अ ग्राम पंचायत अराइजिंग फ्रॉम अ ट्रस्ट लीगली इम्पोज्ड अपॉन और एक्सेप्टेड बाय इट। और फोर्थ क्लॉज में है ऑल विड्रॉल ऑफ मनी from the गांव फंड and the disbursement thereof shall be made jointly by the प्रधान and the secretary of the ग्राम पंचायत। कौन करेगा विड्रॉ पैसा? प्रधान, और फिर इसके बाद दूसरा कौन है? सेक्रेटरी। सेक्रेटरी कौन था? हमने पढ़ा है इसके बारे में, लेखपाल बोलते हैं हम लोग उनको। नेक्स्ट इसके बाद है सेक्शन नंबर 32A। सेक्शन नंबर 32A बात करता है फाइनेंस कमीशन के बारे में। इसको हमने मिसलेनियस पोर्शन में रखा है, ठीक है। फाइनेंस कमीशन कहाँ पे डील होता है कॉन्स्टिट्यूशन में? आर्टिकल 280 में, ठीक है। अब फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड इसमें बीच में इसलिए डाला गया है क्योंकि ये पैसों से रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है। मिसलेनियस या फिर फर्स्ट पोर्शन में यहाँ पे से ऐड कर सकते हो। इसमें सिंपली ये बताया गया है कि स्टेट में कौन डील करता है? गवर्नर, ठीक है। गवर्नर विद इन 1 ईयर क्या करेंगे? कॉन्स्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। क्योंकि आफ्टर 73rd अमेंडमेंट है, देखो ये ध्यान रखना, क्योंकि 73rd अमेंडमेंट में पंचायती राज एक्ट आया था, ठीक है। तो अब इतनी बात आपको याद रहेगी तो आप समझ जाओगे कि ठीक है ऐसा ऐसा एक हिस्ट्री हो गई, ठीक है। अब इसके बाद क्या है? एंड टू मेक रिकमेंडेशन टू द गवर्नर एज टू। अब देखो इन लोगों को क्या करना है? गवर्नर को रिकमेंडेशन देनी है किस चीज़ से रिलेटेड? सबसे पहला क्या? फाइनेंस कमीशन, ठीक है। ये किस चीज़ से रिलेटेड रिकमेंडेशन देंगे? पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन स्टेट एंड द ग्राम पंचायत। अब स्टेट लेवल और फिर इसके बाद और नीचे वाले लेवल पे जो 2 गवर्नमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड कितना उनमें पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, स्टेट में, ग्राम पंचायत में। नेक्स्ट इसके बाद है
डिटर्मिनेशन ऑफ द टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स एंड फीस, ठीक है, ड्यूटीज, टोल्स एंड फीस, इन सब का जो है डिटर्मिनेशन उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट इसके बाद है ग्रांट इन एड टू द ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ठीक है, उनको ग्रांट इन एड कितना मिलेगा, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, डिटर्मिनेशन। फिर इसके बाद द मेजर्स नीडेड टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ठीक है, कि कौन से ऐसे मेजर्स होंगे जिनसे उनको सही किया जा सकता है। एंड अदर मटेरियल्स, ठीक है, अदर मैटर्स रिफर्ड टू फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट इसके बाद हम क्लॉज 2 में आते हैं। क्लॉज 2 बात करता है फाइनेंस कमीशन जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूट किससे किससे करेगा, एक चेयरमैन और 2 मेंबर्स होने चाहिए। फाइनेंस कमीशन क्लॉज 3 में बात होती है डिटरमाइन करेगा देयर प्रोसीजर। फिर इसके बाद क्या होगा, चेयरमैन और द मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन में रिज़ाइन करेंगे कैसे, राइटिंग से, जो कि एड्रेस्ड होगा गवर्नर को, ठीक है। और फिर इसके बाद है वैकेंसी से रिलेटेड, अगर कोई वैकेंसी हो जाती है, ठीक है, इन टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरमैन या फिर मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन, तो उसको कैसे फिल किया जाएगा, बाय हिज प्रेडेसेसर। नेक्स्ट इसके बाद बात होती है क्लॉज 6 में, द फाइनेंस कमीशन शैल हैव द फॉलोइंग पावर्स। कौन कौन सी पावर होंगी, कॉल फॉर एनी रिकॉर्ड, ठीक है, कोई भी रिकॉर्ड बनाओ, किसी को भी समन करो, या फिर अदर पावर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब, उतनी पावर्स होंगी जितना उनको उनके फंक्शन को यूज़ करने के लिए ज़रूरत हो, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद लास्ट क्लॉज देख लो, द गवर्नर शैल कॉज एवरी रिकमेंडेशन मेड बाय फाइनेंस कमीशन अंडर दिस सेक्शन टुगेदर विद एन explanatory memorandum as to the action taken thereon to be laid before both the houses of the state legislature। इसमें बस आपको ये याद रखना है कि एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम होगा फाइनेंस कमीशन द्वारा, ठीक है। क्या एक तो रिकमेंडेशन होगी प्लस उसके साथ एक्सप्लेनेशन होगी, किस चीज़ से रिलेटेड, एक्शंस टेकन देयर ऑन, ठीक है, बोथ हाउसेज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर, एक्शन से रिलेटेड उनके पास एक्सप्लेनेशन वगैरह ये सब चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेकंड पोर्शन हमारा जो कि लैंड से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आता है सेक्शन नंबर 33 जो कि बात करता है पावर टू एक्वायर लैंड, ठीक है। अब अगर ग्राम पंचायत को, ग्राम सभा को लैंड चाहिए तो 2 तरीके हैं, ठीक है। पहला क्या है, वो बहुत शांति से फर्स्ट ट्राई करेंगे कि लैंड नेगोशिएशन के द्वारा आपको मिल जाए, पर दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो फेल कर जाती हैं तो वो लोग एक एप्लीकेशन डालेंगे, किसको, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म टू द कलेक्टर, ठीक है। कलेक्टर को इन्वॉल्व करेंगे वो लोग, क्या किस चीज़ के लिए, कि उन्हें लैंड एक्वायर करना है, और कलेक्टर क्या करेगा, एक्वायर करेगा सच लैंड, ठीक है, ग्राम पंचायत या फिर ग्राम पंचायत के लिए, ठीक है। यानी कि इसमें कौन इन्वॉल्व होगा लैंड एक्वायर करने में, कलेक्टर इन्वॉल्व होगा। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है सेक्शन नंबर 34 जो कि बात करता है प्रॉपर्टी वेस्टेड इन द ग्राम पंचायत। ये भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ये बात करता है कि देखो जो भी प्रॉपर्टी वेस्टेड होगी वो क्या होगी, ऑल पब्लिक प्रॉपर्टी जो बिलोंग्स टू द ग्राम पंचायत, ठीक है। सारी पब्लिक प्रॉपर्टी बिलोंग करेगी उनको, उन्हीं के डायरेक्शन, उन्हीं के मैनेजमेंट, उन्हीं के कंट्रोल में होगी, ठीक है। एंड ऑल मार्केट्स, फेयर्स ऑफ सच पोर्शन देयर ऑफ एज आर हेल्ड अपॉन पब्लिक लैंड शैल बी मैनेज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द ग्राम पंचायत एंड द ग्राम पंचायत शैल रिसीव टू द क्रेडिट ऑफ द गाँव फंड। और अरे यार देखो, उनके अंडर में जो भी चीज़ें उससे जितना भी टैक्स निकल रहा है वो उनके अंडर में आएगा, बस इसलिए ये सब कि उनका लैंड कौन सा है, इनका लैंड कौन सा है, फलाना ढिमकाने वाली बातें इसीलिए चल रही हैं। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 35 जो कि बात करता है डिस्पोजल ऑफ क्लेम्स की। क्लेम्स किससे रिलेटेड, अरे प्रॉपर्टी से रिलेटेड। कोई भी डिस्प्यूट आ रहा है सेक्शन नंबर 34 में कि प्रॉपर्टी किसकी है, ग्राम पंचायत की है कि फलाने इंसान की है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहले तो उसको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी सुनवाई की कि चलो भैया अगर तुम्हारी प्रॉपर्टी है तो चलो तुम्हें सुन लेते हैं, है ना। फिर इसके बाद क्या होगा, डिसीजन आएगा, डिसीजन डिसाइड किया जाएगा कि ये प्रॉपर्टी उसकी है कि नहीं, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा। देन इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 36A, ठीक है। 35 हो गया, अब इसके बाद 36A स्टार्ट होता है। फिर इसके बाद जितने भी सेक्शन है उसमें एज सच कोई हेडिंग नहीं है, हालांकि 36A जो है वो भी लैंड से रिलेटेड है, बट 37 से जो है वो थोड़ा टैक्सेशन से रिलेटेड आ जाता है। 36A बात करता है ग्राम पंचायत कोई भी मनी वगैरह जो है बोरो कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट से या फिर प्रायर सैंक्शन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी से, एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम द फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से स्टैब्लिश्ड बाय द लॉ और एनी शेड्यूल्ड बैंक और उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक। जैसे देखो अब उन्हें पैसा चाहिए, पैसे की ज़रूरत है, तो वो पैसे जो है वो लोन ले सकते हैं, ठीक है। कहाँ से, स्टेट गवर्नमेंट से, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी से, जैसे भी है, या फिर किसी कॉर्पोरेट बैंक से उत्तर प्रदेश के। अब आते हैं हम थर्ड पोर्शन पे, सेक्शन नंबर 37। सेक्शन नंबर 37 जो है वो जनरल टैक्सेस से रिलेटेड बात कर रहा है, तो इसमें हम लोग ज़्यादा ड्वेल इन नहीं करेंगे। इसमें बस इतनी बात की गई है कि ग्राम पंचायत लेवी करेगा टैक्सेस, ठीक है, जो कि नीचे दिए गए क्लॉजेस में डिस्क्राइब किया गया है।
जल्दी जल्दी हम उन टैक्सेस को देख लेंगे। पहला तो है ए में टैक्स ऑन लैंड नॉट लेस देन 25 पैसे बट नॉट एक्सीडिंग 50 पैसे, ठीक है। नेक्स्ट आगे भी वही चीज़ें हैं। फिर इसके बाद है सी में बात टैक्स ऑन थिएटर सिनेमा। फिर इसके बाद ई में है टैक्स ऑन पर्सनस, ठीक है। फिर इसके बाद है फीस ऑन द रजिस्ट्रेशन ऑफ एनिमल सोल्ड, फीस फॉर द यूज़ ऑफ स्लॉटर हाउस, टैक्स फॉर क्लीनिंग प्राइवेट लैट्रिन्स वगैरह, टैक्स फॉर क्लीनिंग एंड लाइटनिंग ऑफ स्ट्रीट एंड सैनिटेशन इरिगेशन, टैक्स फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर। गांव जाओ, गांव में देखो जितनी चीज़ें हो रही हैं और जितनी भी सरकार से रिलेटेड है वो सारी चीज़ों पर टैक्स लगता है, ठीक है। और इतना ज़्यादा वैसे एक एक सेक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 37A जो कि इस चीज़ से रिलेटेड अपील के बारे में बात करता है, अगेंस्ट द लेवी ऑफ टैक्सेस वगैरह से रिलेटेड। अपील आप किसको करोगे? प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को करोगे, है ना। एंड वेयर इट इज़ ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी that a tax rate or fee has not been imposed on any person on whom it should have been imposed, कि अरे देखो हमारे बगल वालों पे तो टैक्स नहीं लग रहा है, हम पे टैक्स लग रहा है, तो डायरेक्ट कर दिया जाएगा कि ग्राम पंचायत टू इम्पोज इट ऑन दैट पर्सन और पर्सन्स, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है सेक्शन नंबर 37B। ये बात करता है टैक्सेस एंड ड्यूज रिकवरेबल एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, ठीक है। टैक्सेस ड्यूज जो कि आप रिकवर कर सको एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो ऑल ड्यूज ऑन अकाउंट ऑफ टैक्सेस इम्पोज्ड इन अदर सम्स पेबल टू द ग्राम पंचायत अंडर दिस एक्ट, ठीक है। इस एक्ट के अंदर जितना भी है शैल बी रिकवरेबल एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू and if the gram panchayat concerned passes a resolution to that effect within 3 months from the date of assessment। अब इसका प्रोविज़ो भी है कि देखो जहाँ पे ग्राम पंचायत फेल कर जाती है रेजोल्यूशन पास करने के विद इन द सेट पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर, तो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी जो होगी शैल ऑथराइज द रिकवरी ऑफ द एरियर्स ऑफ टैक्सेस एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, ठीक है। प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी क्या बोलेगी कि अब तुम जो एरियर्स ऑफ टैक्सेस है उसको लैंड रेवेन्यू की तरह दे दो, अब तुम टैक्स वैक्स मत लो। नेक्स्ट इसके बाद देखो सेक्शन नंबर 37C जो कि बात करता है रिवीजन ऑफ टैक्सेस रेट्स और फीस की। आप स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा? रेमिट द होल पार्ट, होल या फिर कोई भी पार्ट, ठीक है, टैक्स रेट वगैरह का। रेमिट मतलब हटा देना, हटा सकते हैं वो चाहे तो इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पीरियड वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द यूपी पंचायती राज एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्लॉज 2 में देखो द पावर एक्सरसाइजेबल बाय द स्टेट गवर्नमेंट इस पर्पज से रिलेटेड शैल बी एक्सरसाइजेबल ईदर जनरली और इन एनी स्पेसिफाइड एरिया। या तो वो पूरे एरिया में बोल दे कि इस स्टेट के गांव किसी भी गांव में ऐसा नहीं होगा, या तो वो बोल दे कि इस स्टेट के इस गांव में ऐसा होगा, ठीक है, इतने इतने इस पर्टिकुलर गांव में ऐसा होगा। नेक्स्ट इसके बाद क्लॉज 3 में आओ कि ग्राम पंचायत में ऑल्सो बाई रिजोल्यूशन, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं? रेमिट द होल और पार्ट ऑफ एनी सच टैक्स रेट फी imposed or levied by it provided that no such resolution shall take effect unless it is approved by the prescribed authority। अब ये है कि देखो स्टेट गवर्नमेंट रेमिट कर दे बट प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी से अप्रूव्ड होना चाहिए, वो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी वहाँ की लोकल अथॉरिटी होती है। नेक्स्ट इसके बाद है वेयर एनी टैक्स रेट और फी हैज़ बीन रेमिटेड। अब ऊपर बात हो गई टैक्स फी रेमिशन की, नीचे अगर रेमिट हो गई तो क्या होगा? एनी सम रियलाइज फ्रॉम द SSC और अकाउंट ऑफ द टैक्स रेट और फी, ठीक है, टैक्स रेट या फिर फी से रिलेटेड है, सो रेमिटेड शैल बी रिफंडेड टू हिम बाय द ग्राम पंचायत, ठीक है। अब देखो ग्राम पंचायत के पास कोई भी ऐसी चीज़ आ गई है जो कि रेमिट हो गई थी, है ना, पैसे आ गए तो उसको रिफंड कर दिया जाएगा। तो अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 38। देखो सेक्शन नंबर 38 बात करता है रियलाइजेशन ऑफ ड्यूज, कस्टडी ऑफ फंड्स एंड अकाउंट्स, ठीक है। अब देखो इसमें ग्राम पंचायत क्या करेगा? जैसे भी प्रिस्क्राइब्ड है, अरेंज करेगा फॉर द रियलाइजेशन ऑफ पंचायत टैक्सेस एंड ड्यूज, कस्टडी ऑफ इट्स फंड्स एंड मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स। एक तरह से क्या है? मेंटेनेंस से रिलेटेड है। 39 है नहीं, फिर 40 को फोर्थ पार्ट में हमने कर दिया है, 40 और 41 को। 40 में ऑडिट से रिलेटेड है कि जितना भी अकाउंट वगैरह होगा शैल बी ऑडिटेड। कब कब? एवरी ईयर, जैसा भी मैनर प्रिस्क्राइब्ड है उस मैनर में, एंड ऑन पेमेंट ऑफ सच फी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 41 जो कि बात करता है बजट ऑफ ग्राम पंचायत। तो 40 में हमने ऑडिट की बात कर ली, 41 में हम बजट की बात कर रहे हैं। तो एवरी ग्राम पंचायत, हर ग्राम पंचायत का क्या होगा? विद इन सच पीरियड, जितना भी पीरियड है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रेसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। क्या करेगी? प्रिपेयर करेगी एक स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रेसिप्ट्स एक्सपेंडिचर। आप एक बार बजट बनाते हो तो उसके बाद एक्सपेंसेस वगैरह, बिल्स वगैरह के आप पर्चे रखते हो, ठीक है, उसी चीज़ से रिलेटेड है ये। फिर इसके बाद क्या है? ग्राम पंचायत फॉर द फाइनेंशियल ईयर जो कि स्टार्ट होता है ऑन द 1st डे ऑफ अप्रैल, ठीक है। मार्च में हमारा ईयर खत्म होता है जनरली, अप्रैल में हमारा स्टार्ट होता है।
नेक्स्ट फॉलोइंग विच शैल बी पास बाय द ग्राम पंचायत बाय अ सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, बजट बनाएंगे, उसको पास कर दिया जाएगा बाय अ सिंपल मेजॉरिटी प्रेजेंट इन वोटिंग। तो आई होप आप सिंपल मेजॉरिटी समझते हो। एट अ मीटिंग ऑफ द ग्राम पंचायत एंड द कोरम फॉर सच अ मीटिंग शैल बी मोर देन हाफ ऑफ द टोटल नंबर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पंचायत। अब देखो, इसमें वांट ऑफ कोरम की बात नहीं की गई है, इसमें बस बात की गई है कि कोरम होगा, कोरम में सिंपल मेजॉरिटी से आप कर लोगे। सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है? 50% + 1 प्रेजेंट इन वोटिंग। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब, बिकॉज आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आगे भी ऐसे वीडियोस आती रहेंगी, बाकी इसके चैप्टराइजेशन और कनेक्शन से भी वीडियोस आती रहेंगी। और प्लीज़ अपने यूपी जुडिशरी वाले फ्रेंड्स जो हैं उनको शेयर करो। अगर आप कॉलेज में हो तो अपने बैचमेट्स को शेयर करो, जैसा भी है। तब तक के लिए चलते हैं। आई होप आपको पूरा ये सीरीज़ वगैरह अच्छी लगे। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू।